वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिनोफोरा के बारे में। ये होते क्या है वो समझते हैं। पहला सी मतलब क्या होता है, इसमें टॉपिक है, मतलब मैंने छोटे छोटे टॉपिक में से डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है हमारा सी मतलब क्या होता है, समुद्र। सी मतलब होता है समुद्र। वॉलनट मतलब अखरोट, समुद्र में अखरोट जैसे दिखने वाले जंतु यानी कि सी वॉलनट, यानी समुद्र में ऐसे जंतु जो दिखते जो अखरोट जैसी आकृति लेते हैं उसमें क्या कहते हैं, सी वॉलनट। एक होता है कॉम्ब जेली, इनकी जो बॉडी होती है कंगे की जैसी होती है, जेली मतलब सॉफ्ट होती है, उसमें कहते हैं कॉम्ब जेली, मतलब सॉफ्ट बॉडी है प्लस कंगे की जैसे लेयर बने हुए हैं, 1 2 3 4। एक होता है इसमें डिप्लोब्लास्ट, इनका जो लेवल है वो किस टाइप का है, इनके पास 2 लेयर होती है इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम, एक्टो और एंडो, यानी कि 2 लेयर में डिवाइड करते हैं। इसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्ट। डिप्लो मतलब 2, ब्लास्टिक मतलब लेयर, 2 लेयर एक्टो और एंडो। टिश्यू लेवल, इनका जो डेवलपमेंट है वो टिश्यू लेवल की बहुत बड़े सेल जो है ना वो छोटी सेल से टिश्यू बना, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट हमारा किसका टिनोफोरा का वो कैसे हुआ, एक छोटी सेल ने टिश्यू बनाया जिसे हम क्या कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है सीलिया कॉम्प्लेट, इनके बाद जो क्या होता है सीलिया मतलब जो मूव करने में हेल्प करता है, कॉम मतलब कंगा, प्लेट मतलब धारियां, कंगे जैसी धारियां जो कि चलने में हेल्प करती हैं, क्या कि छोटी सरफेस पे लग जाते हैं, लगने के बाद मूव करते हैं, सरफेस है ठीक है, इस पे कोई भी टिग्नोफोरा आएगा और मूव करेगा तो इसमें नीचे क्या होगा, कॉम्प्लेट लगेगा जो कि चलने से मूव कर हेल्प करेगी ठीक है। एक होता है बायोल्यूमिसेंस। बायोल्यूमिसेंस बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे बोलते हैं लाइट को इमिट करना, लाइट को यानी लेना ठीक है, और लाइट को लेने के बाद चमकना क्या होता है आपका टिग्नोफोरा। टिग्नोफोरा के जंतु होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि जब भी कोई लाइट पड़ती है तो चमकते हैं कि बहुत अच्छे दिखते हैं, बैट दिखाए मतलब बहुत सुंदर आकृति बनते हैं, लोग बोलते हैं क्या सुंदर आकृति है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, टिग्नोफोरा के जंतु हमेशा अपना विकास लार्वा के थ्रू करते हैं, इनकी बॉडी डेवलपमेंट होती है तो इनकी बॉडी में क्या होता है भैया, लार्वा। इनकी बॉडी में क्या बनता है, लार्वा। होता है लार्वा क्या होता है, एक लेयर होती है लार्वा की जिससे नए जंतु बनता है। लेकिन अगर टिग्नोफोरा है तो टिग्नोफोरा के जंतु पहले लार्वा बनाएंगे और लार्वा बनाने के बाद वो लार्वा बाहर जाएगा, मतलब लार्वा बना, लार्वा बनने के बाद बाहर गया और उससे नया बच्चा जमा, यानी कि एक टिग्नोफोरा था उसने नए बच्चे को जन्म दिया, वो पानी कांटेक्ट में आ गया और डेवलप, यानी कि लार्वा को कैसे पानी यानी कि H2O। लार्वा हमेशा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाटर की प्रेजेंस में करता है कि जहां पानी मिलेगा वहीं अच्छा ग्रो कर जाएगा ठीक है। एक होता है आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि विकास होना, छोटे से अंडे से बड़े से बच्चे का बनना, वो क्या होता है फर्टिलाइजेशन की स्मॉल एग से क्या करना, एग से बनना, किसका बनना, एक छोटे बच्चे का बनना, ये होता है फर्टिलाइजेशन। अगर छोटा बच्चा अगर कोई अंडा है यानी कि अगर ये अंडे देगा लार्वा बनाएगा तो उससे क्या बनेगा, बेबी मतलब बच्चा बनेगा। तो किसी भी टिनोफोरा के अंदर जो विकास होता है, जो भ्रूण का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है एक्सटर्नल के बाहर की तरफ होता है, कि इनकी बॉडी में बच्चे जो बनते हैं बाहर की तरफ, यानी कि जो चीज़ होती है बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, खाना खाता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन हमेशा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, छोटे से अंडे से बड़े से बच्चे का बनना फर्टिलाइज होगा ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तो एक और नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आ रहा हूँ ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक का प्लेटी हेलिमंथ्रीज। प्लेटी मतलब क्या होता है, प्लेटी मतलब क्या होता है, जो प्लेट लाइक होते हैं, प्लेट लाइक चपटे होते हैं, प्लेटी हेलिमंथ्रीज। प्लेटी मतलब प्लेट जो चपटे होते हैं, जो साइज मतलब पतले होते हैं, चपटे होते हैं, उसका नाम प्लेटी। हेलिमंथ क्या होता है, वॉर्म। क्यों हेलिमंथ क्या होता है, वॉर्म, यानी कि कैसे होते हैं, प्लेट वर्म, जो चपटे होते हैं। चपटे मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी ज्यादा मोटी है, जो पतले होते हैं ठीक है। तो प्लेटी मतलब क्या होता है, प्लेट। हेलिमंथ क्या होता है, वॉर्म। चपटे कीड़े, जो चपटे होते हैं ना कीड़े, उसे कहते हैं प्लेटी हेलिमंथ ठीक है। अब एक काम कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, एक वर्ड है आपका एंडोपेरासाइट। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर, पेरासाइट, कोई और जंतु, चाहे वो कोई कीड़ा, चाहे वो कोई जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, गाय भैंस हो, इसे कहते हैं एंडोपेरासाइट। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर, किसी पैरासिटिक बॉडी के अंदर रहना क्या होता है आपका एंडोपेरासाइट ठीक है। एक होता है आपका फ्लैट वॉल, फ्लैट मतलब होता है चपटे, फ्लैट मतलब चपटे ठीक है, वॉल मतलब कीड़े, चपटे कीड़े होते हैं, जैसे केचुआ देखा ना आपने, केचुआ वगैरह सब क्या है, ये आपके चपटे कीड़े, फेसियोला वगैरह हो गया ठीक है ये सब। ये बाइलेटरल सिमेट्री, बाय मतलब 2, लेटरल मतलब डिवीजन,
इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसलिए सब क्या कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है। होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्ट, इनके जो लेयर होते हैं तीन पार्ट होते हैं, लेयर के तीन पार्ट मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, यानी कि तीन टाइप की होती है, एक्टो एंडो मेसो, यानी कि तीन लेयर में डिवाइड होता है। एक होता है इसमें सिलोमेट यानी कि कैविटी, इनके पास जो कैविटी होती है वो होती नहीं है, मतलब इनके पास कैविटी कभी होती नहीं है, यानी कि बिना कैविटी वाले जंतु होते हैं, क्योंकि इनका खाने पीना क्या होता है, ये किसी कीड़े, ये किसी जानवर के अंदर, इंसान के अंदर रहेंगे उसको खाना बना, तो इन्हें कैविटी को चाहिए। इनके पास तो एक पैरासाइट है, और पैरासाइट का क्या फायदा है, पैरासाइट हमेशा अपनी बॉडी से इनको खाना देगा। अगर पैरासाइट ने अपनी बॉडी से इन्हें खाना दे दिया तो क्यों कहूँगे सिलोमेट, सिलोम की एक होता है फर्टिलाइजेशन, इनके जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंडे से बच्चा बनता है, कि छोटे से अंडे से बड़े से बच्चे का बनना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो समझते हो क्या होता है इसका मतलब, छोटे से बच्चे से बड़े से, छोटे से अंडे से बड़े से बच्चे का, छोटे से अंडे से बेबी का बनना क्या कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें तो इससे पहले के जो जंतु था टिनोफोरा, उनकी जो बॉडी थी वो बाहर की तरफ डेवलप होती थी, और जो बॉडी थी उसके अंदर बच्चे बनते थे पेट के अंदर, पर जो फीमेल थी उसकी जो बॉडी के जो अंडे थे वो दिखाई देते थे, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे थे, बाहर की बॉडी में अंडे, यानी कि लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो केस है बड़ा अच्छा केस है, वहाँ पे जो सारा खेल है वो अंदर हो रहा है, जो सारा बच्चा वगैरह सब अंदर बन रहा है। पर टिनोफोरा के अंदर तो बच्चे बने तो किस टाइप के बने थे, इंटरनल की, मतलब सिंपल सी बात है कि इसके जो बच्चे होंगे वो बॉडी के अंदर ही बनेंगे, ठीक है, और वहीं से ग्रो होंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर कहीं भी लार्वा नहीं बनता, समझ रहे हो। लार्वा क्या होता है, लार्वे का मतलब इनकी बॉडी के अंदर लार्वा बनता है। लार्वा क्या होता है, जो कि लार्वा इनकी बॉडी के अंदर लार्वा बनता है। लार्वा क्या करता है, लार्वे से बनता है बेबी, उससे बनता है यंग, बेबी से बनता है यंग वन जो जवान हो जाता है, फिर एडल्ट मतलब आगे बढ़ता है, ठीक है। तो प्लेटी हेलीमंथीस के अंदर भी लार्वा से बेबी और बेबी से यंग कोई चाइल्ड बनता है। इनकी जो बॉडी होती है वो किसी भी जंतु की सरफेस पे, हाथ पे, पैर पे कहीं भी लग जाएगी और वहां से खाना लेगी। सब क्या कहते हैं न्यूट्रिशन खींचना, यानी खींचना, खाने को खींचता है। कैसे, कोई भी जंतु है, जो कोई सपोज करो कोई प्लेटी एलिमेंट का जंतु है, कोई भी जंतु है, वो किसी और के पास पहुंचा और उसकी बॉडी पे चिपक गया, हाथ पे, पैर पे, वहां से खाना खाना शुरू करा, उसमें क्या कहते हैं न्यूट्रिशन को खींचना, यानी पोषण, अपना खाना बनाना। ये खाना कैसे बना रहा है, दूसरे की बॉडी पर अटैक करेगा और वहां से अपना खाना बनाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, बाकी मिलते हैं कल की और वीडियो में। थैंक यू।